कि यही एक जो हमारा सांसारिक ये संसार है, स्त्री पुरुष का, धर्म पत्नी का और पति का, तो वो उसी से अगर एक दूसरे से मिलके चलेंगे तो गाड़ी चलेगी। अब हमारे एक सत्संग में एक ऐसे व्यक्ति भी बैठे हुए थे जिन्हें कुछ न कुछ बोलने की बीमारी थी, तो उन्होंने कहा साहब अगर हम पड़ोसन को भी मिला लें और रिक्शा बना लें तो गाड़ी कैसे चलेगी। तो वो बेचारे पंडित जी बेहोश हो गए। उन्होंने कहा यार ये क्या बात हो गई। खैर ये तो दुनिया है, आपको हंस व्यंग हर जगह मिलता है। अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको हर जगह मिलेगा, और इसमें दो राय नहीं कि अगर आपने स्वस्थ रहना है तो आपको हंसना बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका अपने आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ आपके बीच में आ सकूँ। और एक दूसरी बात जो डॉक्टर साहब ने इस स्मृति पार्क के बारे में कही है, मुझे याद है 2004-05 की बात है जब इस स्मृति पार्क का उद्घाटन हुआ था। आप में से कोई यहाँ उन दिनों में था शायद नहीं, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। ये उस समय की बात है जब सेक्टर 55-56 एक डेवलपमेंट में के स्टेज पर था, लोग बढ़ रहे थे और हमारी एक डिमांड थी कि यहाँ पर कोई भी पार्क नहीं है, एक पार्क का स्थापना की जाए। ये जगह खाली बंजर थी, ऐसे ही पशु चढ़ते थे। तो उन दिनों के तत्कालीन फूड एडमिनिस्ट्रेटर गुप्ता जी थे, अनुराग गुप्ता थे शायद। तो मैंने उनसे कहा, वो हमने उनको अपने रेल विहार के फंक्शन में भी बुलाया था, तो मैंने उनको कहा कि भाई अगर आप एक इस पार्क की स्थापना करा दो, तो उन्होंने वो विचार उस वक़्त के चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र हुड्डा जी के सामने रखा और उन्होंने तत्काल इसके लिए मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, और इसका नाम स्मृति वन इसलिए रखा गया कि आपके प्रियजनों की याद में हर आदमी एक यहाँ पेड़ लगाएगा, और इसलिए उसका नाम स्मृति वन रखा गया। और फिर काफ़ी बढ़ता भी गया। अभी जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है, पिछले 1-1.5 साल से इसकी हालत बड़ी ख़राब हो चुकी है, इसमें दो राय नहीं है। और हमारे महावीर भाई जी तो दैनिक जागरण के एक निर्भीक पत्रकार है। ये एक विश्लेषण मैं ज़रूर देना चाहूँगा इनके बारे में, क्योंकि जब भी हमने किसी भी समस्या के बारे में, खासकर 55 और 56 की समस्या, किसी भी समस्या को उठाया है तो इन्होंने उसको प्रमुखता से छापा है। उन्होंने मुझे याद है जब राव इंद्रजीत सिंह के बारे में उन्होंने एक बार कोई बयान दिया, हम सब RWS ने उसका विरोध किया। हमने कहा साहब हम उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, आप क्या छापेंगे? मुझे अच्छी तरह याद है आपने कहा था ज़रूर छापूँगा अगर आपकी बात सही है, और वह बात सही थी और इन्होंने छापी। ये एक बहुत बड़ी बात है। और आज जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है, इस बारे में भी इस विषय को ज़रूर छापेंगे। और इस बारे में मेरा लेकिन एक निवेदन और है, हम इतने 70-80 आदमी हैं, तो एक महीने में एक संडे, आप तो डेली आते हैं, क्यों ना हम इसकी साफ सफाई को भी का एक हिस्सा बनाएं। एक संडे को इसकी सफाई के बारे में या पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए पेड़ लगाने के बारे में भी सोचें। इतना ही निवेदन है। थैंक यू वेरी मच। एक बार पुणे आप सबका